हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। अब से हमारे चैनल पर 11th स्टैंडर्ड की अकाउंट्स की क्लासेस भी अपलोड होती रहेंगी। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 11th क्लास के स्टूडेंट्स को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो घर पर रह कर के अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सके। कोई डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, हर्डल्स आते हैं, उन सब के लिए हम अब वीडियोज़ अपलोड करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि अकाउंटिंग की मीनिंग क्या है, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और हम अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। सो इट्स द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ 11th क्लास। सो लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले हम समझते हैं कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या है। तो इससे पहले मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ मैं आपको ये चीज़ें क्लियर करूँगा, उसके बाद मैं आता हूँ पॉइंट पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हर महीने आपको सैलरी मिल रही है 1 लाख, और ये आपकी इनकम है, ठीक है, और इसका कुछ हिस्सा जाता है एक्सपेंस में और कुछ जाता है हिस्सा सेविंग में। ठीक। एक्सपेंस अगर आप 80,000 कर रहे हो और सेविंग 20,000 कर रहे हो, ठीक, लेकिन ये चीज़ अभी तक आपको पता ही नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होगा, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं, आपकी पूरी की पूरी सैलरी एग्जॉस्ट हो सकती है एक्सपेंस में। अब जब आप अकाउंटिंग करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको पता होगा कि हर महीने आपको कितना पैसा मिलने वाला है और कितना आपको सेव करना है। इससे फ्यूचर सेविंग भी आप बचा सकते हो। जो आपको पता होगा कि रेशियो को मेंटेन करके चलना है, आपको एक्सपेंसेस उतने ही करने हैं, तो हो सकता है कि आप 50,000 खर्च कर दो और 50,000 आप सेविंग कर लो। तो हमारे पास क्या है कि अकाउंटिंग होना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान करता है, छोटे से लेकर के बड़े तक, चाहे वो कोई सब्जी वाला हो, या फिर कोई सैलरीड पर्सन हो, या कोई ऑर्गेनाइज कंपनी हो। ठीक है। फ़र्क इतना पड़ता है कि उनके रिकॉर्डिंग के ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करते हैं उनके तरीके अलग हो सकते हैं। हो सकता है जो सब्जी वाला है वो अपनी उंगलियों पर गिन लेता हो, या फिर एक छोटी सी डायरी रखता हो। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में पूरा का पूरा उनके पास एक पूरा सिस्टम होता है। ठीक, किसी सॉफ्टवेयर पर रिकॉर्डिंग करते हैं। बहुत रेयर होता है कि वो किसी डायरी में नोट करें। उनके पास खुद के सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ पर जर्नल लेजर हर एक चीज़ रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है। तो ये बात रही कि अकाउंटिंग की, कि इसकी ज़रूरत क्यों है, इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है। अब हम ज़रा मीनिंग की बात कर लेते हैं कि मीनिंग क्या है। देखिए, मीनिंग की बात करें तो अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट। ये एक ऐसी आर्ट है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। क्या रिकॉर्ड करते हैं हम? ये एक आर्ट है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को। जैसे सबसे पहला काम हमारा होता है जर्नल बनाने का। जर्नल एंट्रीज़ क्या होती हैं मैं इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। अभी हम अकाउंटिंग समझते हैं। उसके बाद इनको हम क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई करने का जो काम होता है बेटा, ये होता है सब्सिडरी बुक में। ठीक, हमें उनको क्लासीफाई करना होता है कि कौन सी जो हमारी एंट्री है वो सेल्स की है, कौन सी हमारी परचेज़ की है, कौन सी परचेज़ रिटर्न की है, ठीक, कौन सी सेल्स रिटर्न की है। ये सब्सिडरी बुक में सारा काम होता है क्लासीफाई करने का। अलग अलग क्लासीफाई कर देते हैं इनको, यानी वर्गीकृत करना। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं समराइज़ करने की। समराइज़ की बात करें अगर, तो समराइज़ का मतलब होता है छोटे रूप में लिखना। ठीक है, या छोटे फॉर्म में लिखना, या उसको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखना। तो ये सारा जो काम होता है समराइज़ करने का, ये होता है हमारा पीएल, ट्रेडिंग और बैलेंस शीट। ठीक, इसके बारे में भी आगे हम समझेंगे। जो हमारे फाइनल अकाउंट होते हैं वहाँ पर हम बहुत शॉर्ट में सारी चीज़ें लिखते हैं। ठीक। उसके बाद इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, यानी कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मैनर में चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं। इन टर्म्स ऑफ मनी, वो सारे ट्रांजेक्शन जो मनी में मेजर हो सकते हैं, मनी में जिनकी वैल्यू है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि मेरी कंपनी में स्ट्राइक हो गई, ठीक है, तो स्ट्राइक कहीं पर मैं अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि इसको मनी में हम मेजर नहीं करते। वो बात अलग है कि स्ट्राइक होगी तो उस दिन काम नहीं होगा तो उसका लॉस भी होगा, लेकिन वो लॉस भी हम कहीं रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इन टर्म्स ऑफ मनी का मतलब है कि अगर हमने चेयर खरीदी है 10, ठीक है, तो 10 जो चेयर्स हैं इनकी कीमत 1,000 रुपये है। ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन अगर मिलती है तो हम इसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्यों?
क्योंकि मनी में इसकी वैल्यू हमें मिल रही है, ठीक है। और वो सारी चीज़ें जो मनी के टर्म्स में उनको हमको रिकॉर्ड करना है। अगर मैं सिर्फ इतना कह दूँ कि मेरी कंपनी में 2 चेयर हैं लेकिन इनकी वैल्यू मैं आपको ना दूँ तो आप इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि मनी के टर्म्स में जो चीज़ें सिर्फ वही रिकॉर्ड होंगी। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ट्रांजैक्शन और इवेंट, कोई ऐसा इवेंट जहाँ पर फाइनेंशियल टर्म्स में जैसे हम कैलकुलेट कर सकें, या ऐसा ट्रांजैक्शन फॉर एग्जांपल अगर कोई परचेज या सेल करी है हमने और उसको मनी में मेजर करना है, 1000 रुपये की सेल या परचेज हुई तो वो रिकॉर्ड होगा। बट अगर हमने कोई डायरी है, ठीक है, डायरी हमने मैनेजर से ले करके किसी दूसरी कंपनी को दे दी, सेकंड कंपनी को, या कोई चेयर है, ठीक, चेयर उसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, वो सिर्फ इतना रिकॉर्ड है कि 10 चेयर है। अब हमने अगर 5 किसी को दे भी दी, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी तो उसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये बात हो गई अकाउंटिंग की। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है कि अकाउंटिंग क्या है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया, मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से बता रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है, ताकि जो लोग नए हैं 11th क्लास में अभी भी आए हैं, जिन्होंने इससे पहले कभी अकाउंट्स नहीं पढ़ा है, तो उन्हें ज़रा से भी परेशानी नहीं होगी अकाउंटिंग को समझने में। मैं इतने आसान तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है एज वेल एज साइंस है। आर्ट क्यों है? क्योंकि हमें यहाँ पर फॉर्मेट्स बनाने होते हैं, ठीक है, बहुत सारे में फॉर्मेट बनाने होते हैं, तो ये एक तरीके से एक आर्ट है, ठीक। जर्नल का फॉर्मेट बनाओगे, ठीक, तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक आर्ट है। और उसके बाद बात करें अगर हम साइंस की, तो साइंस क्यों बोलते हैं? साइंस बोलने के पीछे लॉजिक ये है क्योंकि हमारा जो अकाउंटिंग है ये प्रिंसिपल्स पर काम करता है, ठीक है। ये प्रिंसिपल वो नहीं है जो आपके स्कूल में होते हैं, ठीक है, ये प्रिंसिपल वो हैं जो अपने रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, और जो चीज़ें एक बार प्रिंसिपल में होती हैं उनको हम डिनाई नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मैथ्स की बात करो, तो अगर आपको मैथ्स में पता है कि जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे प्रिंसिपल पर बेस होते हैं, साइंस में भी ऐसा ही है, ठीक। थ्योरम वगैरह आपने पढ़ी होंगी अब तक, अगर हाई स्कूल में आपने मैथ्स पढ़ी है तो वहाँ पर बहुत सारी थ्योरम आपने पढ़ी होंगी, ठीक। वैसे ही बिल्कुल यहाँ पर है, अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, फॉर एग्जांपल गोल्डन रूल्स हैं, तो उन रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है, उनके अगेंस्ट नहीं जाना है। कभी आपका कोई भी एंट्री या कोई भी आपका क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये बात हो गई साइंस की, क्यों? प्रिंसिपल की वजह से। अब समझते हैं हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अभी मैंने बताया कि वो सारे ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल हैं, फाइनेंशियली हम उनको मेजर कर सकते हैं, वो सारे रिकॉर्ड हो जाएंगे। टर्म्स ऑफ मनी, जो मनी के टर्म्स में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। और फंक्शन क्या है अकाउंटिंग के? अकाउंटिंग के फंक्शन क्या है? सबसे पहला काम है आइडेंटिफाई करना कि ट्रांजैक्शन है कौन सा, ठीक है। उसके बाद उसे रिकॉर्ड करना जो भी जगह है। पहले तो हम जब इसे आइडेंटिफाई करेंगे तो हम देख लेंगे कि हाँ ये मनी में मेजर हो रहा है कि नहीं, फिर रिकॉर्ड कर देंगे। सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो जर्नल में रिकॉर्ड करना होता है। क्लासीफाई करते हैं हम सब्सिडरी बुक्स में, ठीक है। फिर समराइज़ करते हैं शॉर्ट फॉर्म में फाइनल अकाउंट में, ठीक है। फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, इसके लिए हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट का मतलब है कि आपकी जो बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन है, कितने पानी में है आपका बिज़नेस, कितना तरक्की कर रहा है, ये सब अगर एक पेज पे इंटरप्रेट करके आपको किसी इन्वेस्टर को दिखाना है, कोई आपकी कंपनी में पैसा लगाना चाहता है, तो आप इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट के तहत आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि हम क्यों इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। इंटरप्रेट हम इसीलिए करते हैं क्योंकि जो बुक्स ऑफ अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, मोटी मोटी बुक्स हैं, जर्नल है, लेजर है, ये सारी चीज़ें अगर हम देंगे, ठीक है, अगर हम देंगे किसी को तो हो सकता है कि सामने वाला उस चीज़ को समझ ना पाए, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अच्छा एक चीज़ यहाँ और ऐड कर लीजिएगा, सब्सिडरी बुक के साथ लेजर लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि लेजर में क्या होता है, सेपरेट अकाउंट बनते हैं जिससे हम क्लासीफाई कर देते हैं, ठीक है। तो अलग अलग हम किसी को बुक देंगे, किसी को जर्नल, लेजर, ये सब नहीं दे सकते। हम एक पन्ने में बैलेंस शीट उठा करके दे देते हैं और वो हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन समझ जाता है, ठीक है। कम्युनिकेटिंग का मतलब है कि जो भी आपके रिजल्ट आए हैं कंपनी में, जो भी नेट प्रॉफिट है, नेट लॉस है ना, कितना टर्नओवर है, ये सारी चीज़ें आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे कंपनी में मैनेजर्स को, एमडी को,
है ना, कंपनी के अंदर आपके जितने भी ओनर हैं या पार्टनर हैं उन सबको कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ये सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स में आती हैं अकाउंटिंग के। ठीक है, आई होप गाइज ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। अगर क्लियर हो गई हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, अकाउंटिंग हम क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं, इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना बिजनेस का। ठीक, अगर आप एक दिन में 100 या 1000 ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आप फिंगर्स पर उसको याद नहीं रख सकते, इसलिए उसका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक, अगर आपका जो अकाउंट है वो सिस्टमेटिक नहीं है तो हो सकता है कि आप खुद नहीं ढूंढ पाओगे कि आपने कितने ट्रांजेक्शन्स किए एक दिन में या एक महीने में। ठीक है, फिर कैलकुलेट करने के लिए कि जो काम आप कर रहे हो बिजनेस उसमें प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं। फिर एग्जैक्ट रीज़न पता करने के लिए, एग्जैक्ट रीज़न अगर आपको नेट प्रॉफिट कैसे हो रहा है या नेट लॉस क्यों हो रहा है ये पता करना है तो आपको अकाउंटिंग से हेल्प मिलती है। उसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन मैंने बताया भी, जानने के लिए कि कितनी हमारी अच्छी पोजीशन है कंपनी की, कहाँ पर स्टैंड करी कंपनी। फिर ईयर टू ईयर हमें अगर बिज़नेस का प्रोग्रेस पता करना है कि पहले साल हमने 10,000 का प्रॉफिट कमाया, अगले साल 20,000 का, तीसरे साल वापस से 10,000 क्यों हो गया, या तीसरे साल 30,000 हुआ तो क्यों हुआ। तो ये सारी चीज़ें प्रोग्रेस टाइम टू टाइम पता करने के लिए। टू प्रिवेंट डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड, यानी जितने भी एरर्स होती हैं बिजनेस में या फ्रॉड होते हैं इन सब को रोकने के लिए और इन्हें पहचानने के लिए। और लास्ट पॉइंट है हमारा टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़। कोई अगर इन्वेस्टिंग पार्टी है जो कंपनी में आपके इन्वेस्ट करना चाहती है तो उसको भी डेटा देने के लिए हमें खुद भी पता होना चाहिए। ठीक है, या बैंक से लोन लेना है तो उनको भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे अकाउंटिंग के। आई होप कि ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस कर दें जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।